नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आपको जानकारियां दे रहा है। आज बारी है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन की चर्चाओं को लेकर, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर हार का मुंह देख चुकी डॉक्टर चारू कैन ने हाल ही में बसपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। डॉक्टर चारू कैन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू की बहू हैं। खैर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी 25 वर्षीय चारू कैन पत्नी कार्तिक जाटव समाज से आती हैं और वह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी की बहू हैं। इस समय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डू चौधरी किसी आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं। उनको दबंग जाट नेता कहा जाता है। डॉक्टर चारू कैन के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बसपा को इस उपचुनाव में बड़ा झटका लगना माना जा रहा है। डॉक्टर चारू कैन खैर विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रत्याशी हैं। चारू कैन 2022 के विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। इस चुनाव में वह उप विजेता थी। चारू कैन को 66,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस सीट पर भाजपा के अनूप वाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी। आइए अब आपको खैर विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। खैर सुरक्षित विधानसभा सीट अलीगढ़ की जाट बाहुल सीटों में से एक है। यहां जाट वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। खैर को अलीगढ़ जिले का दूसरा जाटलैंड कहा जाता है। 2008 में परसीमन के बाद अनुसूचित जात के लिए आरक्षित होने से पहले इस सीट पर जाट नेता ही जीतते रहे हैं। हालांकि 2002 विधानसभा उपचुनाव अपवाद है। इस चुनाव में बसपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण प्रत्याशी प्रमोद गौड़ पर दांव लगाया था और प्रमोद पहली बार चौधराहट तोड़ने में सफल भी रहे थे। खैर विधानसभा सीट का इतिहास बताता है कि यहां पार्टी से अधिक उम्मीदवार का अपना रसूख काम करता रहा है। कई नेता पार्टी बदल बदल कर अपने दम पर चुनाव जीतते रहे। 1952 में हुए पहले चुनाव में इस सीट से स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल गौतम निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1957 में हुए चुनाव में यहां जाट नेताओं की चौधराहट शुरू हो गई। लंबे समय तक कांग्रेस के जाट नेता चौधरी प्यारेलाल और जनता पार्टी के चौधरी महेंद्र सिंह के बीच वर्चस्व की जंग चलती रही। 1967 और 1974 में कांग्रेस और 1977 में जनता पार्टी के टिकट से जीत दर्ज कर चौधरी प्यारेलाल महेंद्र सिंह पर भारी पड़ते रहे। महेंद्र सिंह सिर्फ एक बार 1969 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर जीतने में सफल हुए। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर शिवराज सिंह जीतने में कामयाब हुए, जबकि 1985 के चुनाव में यह सीट लोक दल के जगबीर सिंह के खाते में चली गई। जगबीर सिंह 1989 और 1993 में भी जनता दल के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। भाजपा को सबसे पहले 1991 में महेंद्र सिंह ने खैर सीट से जीत दिलाई थी। इसके बाद 1996 में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती सिंह को चुनाव लड़ाया और वे जीती। इसके बाद 2002 के चुनाव में बसपा से प्रमोद गौड़ और फिर 2007 के विधानसभा चुनाव में रालोद से सत्यपाल सिंह विधानसभा पहुंचे। 2012 के चुनाव में यह सीट फिर से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई, लेकिन इस बार पार्टी के टिकट पर भगवती प्रसाद सूर्यवंशी विधायक बने। इसके बाद 2017 और 2022 दोनों ही विधानसभा चुनाव में भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक खैर सीट पर कमल खिलाने में सफल रहे और विधानसभा पहुंचे थे। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से सांसद बन गए हैं और अब खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भाजपा इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो सपा इस सीट पर अपनी पहली जीत की तलाश में है, जबकि बसपा भी फिर से इस विधानसभा सीट पर अपने पैर
जमाने के प्रयास में जुटी है। अब आइए बात करते हैं खैर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की। खैर विधानसभा सीट पर हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। इस विधानसभा सीट की गिनती अनुसूचित जाति बाहुल्य सीटों में की जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी विधानसभा चुनाव का परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि सीट सुरक्षित होने के बाद भी यहां पर जाट कोट विधायक चुनने में अहम रोल निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र को अलीगढ़ जिले का दूसरा जाटलैंड बोला जाता है, जहां एक तरह खैर सीट से सपा के टिकट पर डॉक्टर चारू कैन, भाजपा से सुरेंद्र दिलेर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बसपा से डॉक्टर पहल सिंह, आजाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चौटेल भी चुनावी मैदान में हैं। 13 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद होंगे और 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।